वेलकम करता हूं मैं अपने दोनों गेस्ट्स को जो इंडिया से मुझे ज्वाइन किया है। सर, अपना नाम बताइएगा और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताइएगा एक एक करके प्लीज। भाई मेरा नाम रविंदर यादव है और मैं दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद से ज्वाइन करा हूँ मैं। और मैं जी सर, आईटी में वेलकम। जॉब सर, आप आईटी में जॉब बताइएगा कर रहा हूँ अपना मैं। नाम और कहां से बात कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम सुखजीत सिंह है और मैं अमृतसर पंजाब से, इंडिया से। जी सर। पहले सर, इंडिया मेरी आता है, कोशिश फिर होती है कि मुझे पंजाब आता है, फिर हमारी जी सिटी जी, आती है। मेरी सर कोशिश है कि जितने मैं सबको दावत देता हूँ, खासकर जो इंडिया में हमारे भाई रहते हैं, तो उनको दावा देता हूं कि मेरे शो में आए और मेरे से बात करें और मेरे जो सवालात होते हैं मैं वो लेके आता हूं ताकि ऑडियंस को पता चले, अवेयरनेस आए उस चीज में। मकसद यही है कि हमारा जो रिलेशन है वो बढ़े, हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, जिस तरह दोनों तरफ से अवाम चाहती है। पॉलिटिशियन की बात नहीं करूंगा मैं, जो अवाम चाहती है वो सच जो है वो लेकर आना चाहता हूं। सर, क्या कहेंगे सर आप, रविंदर साहब आप? देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरी और भी बंदों से बात होती है। ये पब्लिक को अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन पता क्या है? जो मेरे को लगता है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि जो सही है वो गलत है। कि वहाँ आपके बुकों में ना ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और जब तक आप लोग इसको बच्चों को दिमाग से नहीं निकालोगे ना, तो चाहे उनको कुछ नहीं पता, पढ़ाई लिखाई करें नहीं करें, लेकिन फर्स्ट क्लास में उनको ये बता दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरी आज भी हमजा भाई से बात हो रही थी। तो जब तक हम इन बुकों में से नहीं निकाल लेंगे, लोगों के दिमाग में से नहीं निकालेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? देखो, पॉलिटिशियन का तो काम है, जब तक वो अपना चूरन नहीं बेचेंगे तब तक उनका काम नहीं चलना है। वो तो बोलेंगे ही हमारे अगेंस्ट, मतलब पब्लिक के, इंडिया के, पाकिस्तान के, हमारे ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे भी नहीं बोलेंगे, हमारे ही बोलेंगे। बट मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखो, पब्लिक में अवेयरनेस जरूरी है। हमारे यहाँ लोगों में थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए कहता हूँ कि हमारी किसी भी बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो इसलिए हमारे बच्चों को ज्यादा इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन मैंने बहुत बच्चों से बात करी है वहाँ पे, जो छोटे बच्चे हैं, और चैनल पे बात करी है। सबका एक ही कहना होता है कि नहीं, हमें किताबों में पढ़ाया गया है हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो ठीक ठीक हो गया सर। सुखजीत सिंह साहब, आप क्या कहेंगे पंजाब के हवाले से कि पंजाब क्या चाहता है और क्या सोचता है पाकिस्तान को और इंडिया के जो रिलेशन है ये कैसे ठीक हो सर, सकते हैं और क्या बेहतरी लाई जा सकती जो हमारे पंजाब की हिस्ट्री है ना, वो ज्यादातर पाकिस्तान में ही है। ठीक है जी। ननकाना साहब, करतारपुर साहब, ठीक है ना। अगर आपकी गवर्नमेंट इसके तरफ आना चाहिए ना, तो देखो ना, हमारा जहाँ पर एक गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उसका रेवेन्यू भी यहाँ आपके पाकिस्तान से ज्यादा होगा। है? बिल्कुल। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं ना, अपने धर्म स्थान में, चाहे मंदिर में चले जाओ, चाहे गुरुद्वारे भी चले जाओ, माथा टेकते हैं। तो वो जी जी। जो हमारी ऐसे सैलरी होती है ना, उसका 10% पहले निकाल लेते हैं कि ये हमने हमने इन्हों कामों के लिए ही खर्च करना है। ठीक है। मेन ये प्रॉब्लम फैक्ट है यही भाई, है ये सर, फैक्ट है। मैंने ये आपके फैक्ट है कि जी 10%। जो आपका अभी पीएम बनाया, उनकी मैंने स्टेटमेंट रीड की थी। वो बोल रहे थे हम कश्मीर ले लेंगे, G20 का मेंबर बन जाएंगे। सर, ये खाला जी का बारा है कोई? सर, बात यह है कि कश्मीर कश्मीर पर बात करना ये अपनी सियासत के लिए करते हैं सियासतदान। दूसरी बात है, अवाम अवाम की जो जरूरियात है, अवाम जो चाहती है उसको पसे पुश डाल दिया जाता है। नहीं ब्लोज ठीक भाई, ठीक हो गया सर। मेरा आपके साथ एक क्वेश्चन है। आप कश्मीर हम्म। की बात करते हो, तो बलोचिस्तान की क्यों नहीं बात करते? आप केपी की क्यों नहीं बात करते? जो आपके पास कश्मीर है उसकी क्यों नहीं बात करते?
आपके जो सर पीएम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपने सूबों के लिए। अगर हमारा पीएम होगा वो बोलेगा, अब नरेंद्र मोदी साहब है, वो बोले जी कि जी हमने कश्मीर लेना है, या जो आप बोलते हो आजाद कश्मीर लेना है, मगर हमारे यहाँ भूखमरी होगी तो हम कैसे लेंगे? सही बात है सर। बात यह है कि जो जहाँ पे रहता है ना, उस वो बेहतर बता सकता है कि मुझे कहाँ रहना है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आपने बलूचिस्तान की बात की कि आप बात नहीं करते। बलूचिस्तान से हमारे भाई आए थे, बहनें आई हैं, वहां पे उनके साथ जो सलूक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरह से वो वहां से उठ के चले गए वो भी देखा है। क्योंकि हमें तो उम्मीद नहीं है इन सियासतदानों से, बिल्कुल। देखो भाई बलूच भाई, ये काम तो देखो सियासतदानों को ही करना है, या फिर अब देखो आपकी ना, आपके तो पीएम है वो भी पॉपेट है। आज आज मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमने 17 सीटों को जो हार गए थे उनको जिताया है, एक बंदे ने स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान में। अब अब ये बताओ कि जहाँ पे फेयर इलेक्शन ही नहीं हो सकते, जहाँ पे जो आपकी सेना चाहेगी वो पीएम बनेगा, तो वहां पे क्या, कौन, इमरान खान की 100 से ज्यादा वो पार्टी वो सीट आई थी, वो कहाँ है? उसको तो नहीं बनाया ना। और भाई कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में हमने हमारी साइड में कश्मीर में आके देखो, 5 लाख तक का खाली कश्मीर में नहीं, ऑल इंडिया में 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है क्या? सबसे ऊंचा ब्रिज है क्या? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आईआईटी आईएम खोल दिए, एम्स का उद्घाटन कर दिया है, सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज बना दिया है, वंदे भारत चला दिया है। यहाँ दिल्ली से जाने में हमें जम्मू कश्मीर 2 घंटे लगते हैं अब आज के टाइम में। तो डेवलपमेंट अगर करो, अब आज उनकी पब्लिक से पूछोगे ना तो खुश है। पहले क्या कहते हैं कि पहली जो गवर्नमेंट थी, जैसे आपके पाकिस्तान में ना 2-3 फैमिली के पास ही सारी सारी हुकूमत रही है अब तक, 1947 से अब तक। ऐसे ही फारूक अब्दुल्ला हो गया, मुफ्ती हो गए, ये 2-3 परिवार थे जिनके पास कश्मीर की रियासत रही है। जब से बीजेपी आई है उसने सब चीज बंद कर दिया है, सबको, कि नहीं अब गवर्नमेंट जो बच्चे हैं उनको पढ़ाओ पहले, एजुकेशन के लिए लोन दे दिया, एजुकेशन फ्री कर दिया उनके लिए, हॉस्पिटल बना दिया। तभी तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक नरेंद्र मोदी की वोट देने के लिए कहती है आज के टाइम में। नहीं तो जो वो खुद जो बंदे मेरे पास आए थे, मेरे पास रुक के गए हैं यहाँ पे फरीदाबाद में अम्मा हॉस्पिटल है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ वो बच्ची के इलाज कराने के लिए आए थे। मैंने उनको गैस दी, चूल्हा दिया, रहने के लिए दिया, हर चीज दी मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका कहना था कि पहले हम भी पत्थर फेंकते थे, और जब से पढ़ाई का करा है, एजुकेशन का करा है, हमने सब चीज छोड़ दी है। जब जॉब मिल रही है हमें, हम कमा रहे हैं, तो हम क्यों पत्थर फेंकेंगे? ये पहले अलगाववाद होते थे, यासीन मलिक जैसे होते थे जिसने 17 हमारे उसको एयरफोर्स के उनको कमांडर को मार दिया था। वो बंदे अब अब आ रहे हैं, मतलब वो खुले घूम रहे हैं, कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब वो सब अलग चले गए, तो अब बढ़िया हो गया। यहाँ पे वो सब जेल में डाल दिए, जिसने गुनाह करा है वो जेल में डाल जाएगा। ये कब हुआ है? जब 370 हट गई है हमारे यहाँ से। सर और सर आपको नहीं लगता आप दोनों से मेरा सवाल है, आपको नहीं लगता कि कश्मीर के अलावा भी जो इशू है, गरीबी का इशू है, एजुकेशन का इशू है और दहशतगर्दी का इशू है, क्या हमें दोनों हमसाया ममालिक को बैठ के इस पे बात नहीं करनी चाहिए? या आवाम से पूछ के जो है, जो उनकी राय हो उस पे नहीं बात करनी चाहिए? कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर वाले ही ये बेहतर बता सकते हैं। भाई एक बात बताओ कि हमारे जयशंकर ने एक बात बोली थी कि जो आतंकवाद फैलाता है और जो आतंकवाद का भुक्तभोगी है वो दोनों कभी दोस्त में नहीं हो सकते, ना एक टेबल पे टेबल टॉक कर सकते। तालिबान किसने पाला? पाकिस्तान ने। अलगाववादियों को कौन पाल रहा है, जिनको ये बोलते हैं कि ये तो हमारे हीरो हैं? कौन पालता है? किसके लिए पाल रहे हैं? कौन से मजहब के लिए? हमारे यहाँ पे मुसलमान आपके यहाँ से ज्यादा है, तो किस चीज के लिए पाल रहे हैं उनको ये? एक बता दो कि तालिबान तुमने पाला, आज तुमको ठोक रहा है पाकिस्तान को ही। अब दर्द हो रहा है पाकिस्तान को। जब ये कहते थे कि नवाज शरीफ के हमने पाला है, हमने इनको वो दिए, हमने ट्रेनिंग दी है इनको। अब वो पूरी तालिबान बिल गेट्स की बीवी ने बोला था, बिल क्लिंटन की बीवी ने, कि
तुम सांप को पालोगे ना आस्तीन में, एक दिन तुम्हें ही डसेगा वो। और आज ही टाइम पे सर यही हो रहा है, जो बम धमाके हो रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी हो, तालिबान करा रहा था। बस होता क्या है कि सर बस कहीं पे भी बम फटे, इंडिया ने कराया, रा ने कराया, बस ये कहने में एक जीप से बस बोलना ही पड़ता है, अदरवाइज ना किसी के पास कोई प्रूफ है ना कुछ है। और तालिबान तो सर जब एक्सेप्ट करता है। जी 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 सर, आपने तालिबान की बात की तो भारत जो है, इंडिया जो है, अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन कर रहा है, उसके साथ वो ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन चीजों से निकल के जो है हमें आम लोगों की तरफ नहीं सोचना चाहिए, दोनों नहीं, साइड देखो से? देखो, जब जब से इंडिया ने अफगानिस्तान को एड दी है, अनाज दिया है, गंदम दी है, दवाइयाँ दी हैं, उनकी सांसद बनाई है, उनके एयरपोर्ट बनाए हैं, हर चीज में फैसिलिटी की है, उसके बाद तालिबान ने एक भी बम धमाका इंडिया में नहीं किया है। यार वो भी तो इंसान है। सर बिल्कुल। अगर तुम उनको सर फिर गलत आपको चीजों में पालोगे। सर फिर आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं, मतलब कि अफगानिस्तान जो है अपने, मतलब के जो पड़ोस है उनके साथ बेहतर रिलेशन करके अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहा है, अपनी बिल्कुल। इकोनॉमी, उसकी मईशत जो है अब बेहतर हो रही है? अब देखो, ईरान में उसने में काम करना, इंडिया के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वो अपने अपने बंदों के लिए वो उन्होंने आर्टिफिशियल नहर बना दी है, रिवर बना दी है। वो मैन्युफैक्चरिंग के साइड में जा रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक गाड़ी बता दो आप अपनी, मारुति हो या कोई भी हो, जो आप अपने खुद बना रहे हो, असेंबल की नहीं कह रहा मैं। हमारे यहाँ अल्टो 3 लाख की क्यों आती है, आपके यहाँ पे 30 लाख की क्यों आती है? हम तो खुद बनाते हैं। हमारे घर में मैं कितने बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मारुति के पार्ट्स बनाते हैं। हमारे यहाँ पे मेरे एरिया में इतनी फैक्ट्रियां हैं जो और कंपनियों के पार्ट्स बनाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो भाई देखो, वो तालिबान ने एक अपने, चलो ठीक है, मैं तालिबान को आज भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तालिबान में अफगानिस्तान के लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बेहतरी हो। तुमने क्या किया था, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरपोर्ट दे दिए थे उन पे बम फेंकने के लिए। वो तुम्हारे साइड में कैसे आ जाएंगे? हमने राजीव गांधी ने के टाइम पे नरसिम्हा राव ने एक एक हवाई जहाज में फ्यूल भरवा दिया था। तो उसके विपक्ष पूरा उसके खिलाफ चढ़ गया था कि जब हमारी पॉलिसी नहीं है तो तुमने कैसे भरने दिया। बस एक भरा था, उसके बाद हमने ना भरने दिया, ना हमारी पॉलिसी में था, ना हम कभी हमने युद्ध जंग कभी भी शुरुआत नहीं करी, कभी भी, चाहे पाकिस्तान ने करी हो चाहे किसी ने भी करी हो। हमने रिप्लाई किया है। अब जब से मोदी आया है, थोड़ा सा हम वो हो गया है कि आक्रमण थोड़े हो गए हैं कि भाई नहीं, हम अपने कोई भी मार के चला जाए फिर हम सबूत लेके घूमते रहे। तब से थोड़ा सा और ज्यादा सही हो गया है कि वर्ल्ड के साथ भी कि ये कुछ भी कर सकते हैं। बट हमारी पॉलिसी में कभी भी लड़ाई झगड़े का नहीं है कि हम पहले किसी देश पे बम गिराएंगे, कभी भी कोई भी हिस्ट्री में नहीं होगा हमारा। बिल्कुल सर, ये आप अपने बिजनेस ये से मतलब रखो, हम अपने बिजनेस एक्चुअली से मतलब एक्चुअली रखते हैं। उन्होंने जो एक्चुअल रिप्लाई किया था, ये कहा था कि ये कोई वर्ल्ड वार नहीं है जो हम एक साइड में खड़े हो जाएं दूसरे साइड में। यूरोप बिल्कुल रशिया से बिल्कुल। अपने अपने बेनिफिट के लिए आज भी तेल ले रहा है, मतलब उस टाइम पे भी तेल ले रहा है। और ये कहा था कि हमें हमारे बंदों को जहां से सस्ती चीज मिलेगी हम लेंगे, हम किसी के फाउंडेशन में नहीं है। क्योंकि ये कोई वर्ल्ड वार नहीं है कि एक पब्लिक एक साइड होगी, आधी पब्लिक दूसरी साइड होगी। जब जब ये क्या कहते हैं, यूरोप ले सकता है रशिया से वार के टाइम पे ऑयल गैस और चीजें, तो हम क्यों नहीं ले सकते जहां हमें मिलेगा सस्ता। अब ये देखो कि मालदीव ने बहुत चीज बोली थी कि हम इंडिया को आर्मी को यहाँ से निकालेंगे, ये करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने केवल 3 फोटो खिंचवाई हैं, ना कुछ बोला, ना कोई वर्डिंग करी, ना कुछ भी नहीं बोला। लक्षद्वीप पे जाके 3 फोटो खिंचवाई हैं, मालदीव डूब गया है। तो सर ये फिर ये आप ये आप देखते नहीं पावर कि होगी देखो। मालदीव में, जी जी, मालदीव के ऊपर ये चाइना भी अपना असर रसूख डाल रहा है। रिसेंटली ये भी न्यूज आई है कि वो अपनी जो है मिलिट्री वहां डिप्लॉय करना चाह रहा है, कि वहां पे जो है उनको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम ये सहूलत देंगे। हाँ, हमने एक्चुअली क्या है कि हमने दे रखी है अब तक 25-30 साल से हम इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। अब चाइना की साइड में जो उनका राष्ट्रपति है वो चाइना की साइड में थोड़ा ज्यादा है,
लेकिन हमने उनसे 2 साल का टाइम मांगा है कि ताकि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में हम अपने मिलिट्री बेस बना दें, फिर हमें मालदीव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो ट्रेड होगी वो उसके लिए हम अब पूरा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने 2 साल का टाइम लिया है वहां से मिलिट्री को हटाने का। सर और ये भी एक खबर है कि लक्षद्वीप में इंडिया जो है वहां पे अपनी एक बेस बनाने जा रहे हैं आने वाले वक्तों में, ताकि इस खित्ते पे जो है नजर रखी जाए। नहीं तो नहीं नहीं, आपको लक्षद्वीप नहीं नहीं, ये नहीं लगता कि लक्षद्वीप कहीं से ना नहीं है कहीं? भाई। वो लक्षद्वीप जी। के थोड़ी सी आगे थोड़ी एक एक वहां पे बहुत सारे टापू हैं। जो लक्षद्वीप के हम्म, साइड में जो टापू है उसमें एक बेस बना रहा है, और जो लक्षद्वीप में बना रहा है वहां से ट्रेडिंग के लिए बना रहा है अपना। दो चीज है, दोनों सही। चीजें अलग अलग है। और दोनों चीजों को हम 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए हमने आर्मी को 2 साल तक हमने हटाने के लिए टाइम मांगा है। और जिसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने एग्री भी हो गया है। और चाइना को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी चीज की लगी है कि वो एग्री हो गया 2 साल के लिए। सर दूसरा ये है कि भारत का जो असर रसूख है अब इस खित्ते में, मैं अपने खित्ते की बात करूंगा कि बहुत ज्यादा है। मतलब कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मंडी है, मईशत है, तो उसको कोई मुल्क जो है डिक्टेट नहीं करता, जैसे यूएन ने किया था कि आप सस्ता पेट्रोल क्यों क्यों ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान को अगर भारत साथ लेके चले और इस पे निगोशिएट हो, बात हो इनके साथ, तो इनको जिस तरीके से जो है किया जाए कि इसको भी साथ लेके चले, एज ए पाकिस्तानी मेरा सवाल है। नहीं नहीं, देखो भाई, नहीं सर, मैं 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 दहा आपका बात को जे काउंट करता हूँ। इसमें दहा क्या होता है सर, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जिसने शपथ जी ली जी है ना, वो बोल रहा है हमने कश्मीर लेना है, कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी है, तो ऐसे का हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पागल है, वो नहीं समझेगी इस बात को। क्योंकि ये स्टेटमेंट एक प्राइम मिनिस्टर एक आम पाकिस्तानी देवे ना, तो उसकी और वैल्यू होती है। अगर आपके जी उस जी। हेड कंट्री ऑफ हेड दे, तो इसका क्या मतलब होगा? फिर हम क्या सोचेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक हमारी भी ठीक फैमिली ठीक है। हो गया। ठीक ठीक हो सर। एक एक सुखजीत एक सिंह, चीज आपका एक पॉइंट चीज ऑफ व्यू आ गया, एक चीज आप ऐड बताइए करता सर हूँ भाई क्या मैं। कहेंगे? जी एक जी। चीज ऐड करता हूँ मैं इसमें। ये बताओ कि पाकिस्तान क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है जो हम ट्रेड करेंगे, केवल ये एग्रीकल्चर को छोड़ के। सर ट्रेड का ये है कि एक देखो, ट्रेड में पाकिस्तान होता है बड़ी कि मंडी तो मैं नहीं कह सकता, नहीं नहीं, बड़ी वाइस मंडी तो वर्षा नहीं कह होता है सकता, कि लेकिन कुछ चीज छोटी तुम मंडी दो। हो जाए। ट्रेड। हाँ देखो, जी जी। कुछ चीज तुम दो कुछ चीज हम लें, तो वो तो होता है बेसिकली नॉर्मल ट्रेड। जैसे हम चाइना को देते हैं, चाइना से लेते हैं, चाहे अरब देशों में हम तेल ले रहे हैं, उन्हें गंदम दे रहे हैं, चाहे कुछ भी है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उन्होंने अपनी, देखो, मेरा एक फ्रेंड है आपके यहाँ पे, कपड़ा कहाँ बनता है, कोई एक जगह है, फैसलाबाद, फैसलाबाद। 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 जी वो जी। कह रहे हैं कि यहाँ से सारी कपड़े की कंपनी बंद होगी है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो देखो कि हम अब कपड़े के लिए ट्रेड आपके पास क्यों करेंगे, फिर हमारे पास इतना खुद का इतना पड़ा हुआ है गंदम। हम तो ये है कि ट्रेड बस सिर्फ इंसानियत के नाते पे कर लेंगे कि चलो यार, तुम्हारे पास कम है, हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, हम और देशों को भी दे रहे हैं। हमने बहुत जगह तो बैन कर दिया है, हम नहीं देंगे दवाई, हम नहीं देंगे अपना चावल नहीं देंगे, हम प्याज नहीं देंगे। वो पीछे पड़ रहे हैं कि नहीं हमें सर चाहिए हम। मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल करता हूँ, जेन्युइन बात करता हूँ। इसमें आम पाकिस्तानी क्या करे, जो मेरे जैसा पाकिस्तानी हो, जो बलूचिस्तान से उठ के आया हो, तो इसमें पिसता तो नीचे वाला तबका है, ऊपर वाले तो बस अपने फैसले। करेक्ट। जो पिसता है ना, वो गरीब आवामी पिसती है, पैसे वालों के लिए तो वो कहीं से भी खरीद जी लाएंगे। जी, यही बात कर रहा हूँ। और जो बलूच हैं, बलूचिस्तान की जो सीएम थे, जब पीएम बोलते हो आप, जो सीएम बोलते हो, उन्होंने तो इंडिया से जी ये भी सीएम लगाई बोलते थी। हैं जी। हाँ, उन्होंने दरखास्त भी लगाई थी कि इंडिया हमारी हेल्प करे, हम इनसे अलग होना चाह रहे हैं ताकि हम सुकून से रह ले अपने यहाँ पे। पीएम हम्म। मोदी को ही बोला था कि हम पीएम मोदी के भी आप वो लगाएंगे, स्टैचू लगाएंगे, हमें आजाद करवा दो पाकिस्तान से, इतने तंग हैं। अब ये देखो, हमारा कोई एक स्टेट हमसे ही ये कह दे कि हमें इनसे अलग अलग करा दो और हम उनके हाथ धो के पियेंगे, पैर पैर धो के पियेंगे, तो कितनी बड़ी बात है।
इसका जी मतलब जी क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनको बलूचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो एक्चुअली मिलने चाहिए। जितना काम पंजाब में हो रहा है, क्या बलूचिस्तान में इतना काम आज तक हुआ है 47 के बाद? बता दो। एजुकेशन, मैं वहाँ सर। वीडियो देखता हूँ। सर यहाँ पे रिसेंटली आपने वीडियोस में देखा होगा, ये न्यूज में भी आया है कि वहां पे बारिशें हुई हैं, घरों के अंदर पानी खड़ा रहा, वहां पे हाँ कोई इस तरह का वो इशू नहीं हुआ, वो उस इशू को भी उठाया है, बात की है, कोई नहीं गया, वो खुद ही पानी गलियों में गटरों में चला गया या सूख गया है, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने वो पानी निकाला है। तो इस तरह हम क्या मतलब कि आम इंसान क्या कर सकता है? वोट दिए हैं, उसका कोई रिजल्ट इस अब तरह का नहीं आया। वोट आपने इमरान खान को दे दिए, बना शहबाज शरीफ दिया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं यार? क्या हमारा पंजाब करेगा, क्या हरियाणा करेगा, क्या राजस्थान करेगा? हम क्या करेंगे उसमें? ये तो या तो आप सारे उठ के एक बार उन सबको गर्दन पकड़ लो जिसने वो बनाए हैं। हमारे यहाँ तो ये बहुत सर बहुत बहुत चीज हो जाती है हमारे यहाँ तो। सर एक सर एक और चीज है मैं कि बलोच भाई, मैं सर आपको अपनी जी एग्जांपल जी जी देता जी, हूँ। बोले बोले। हाँ जी, जी हमारे यहाँ पर 2 3 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था ना, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में। हाँ जी हुआ था। ठीक है जी, हम की तो किसी ने गर्दन नहीं काटी। अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर लो तो आपको नाले जेल में। और गवर्नमेंट ने वो अपना वापस लिया था, मोदी गवर्नमेंट ने अपना जो एमएसपी का बिल्कुल ये पता नहीं बिल्कुल, जो भी था, उनको और पता लग प्रोटेस्ट गया किया था था कि सारे ठीक है। किसानों ने मिलके, सब ने वापस लिया था। हमारे यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं कहता भाई। हमारे यहाँ पे आपके यहाँ तो मैंने सुना है कि काले कपड़े वाले आएंगे या काली गाड़ी में आएंगे, वो ले जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे बंदे, जो मैं आपके यहाँ वीडियो में देखता हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। अगर एक बंदा भी गायब हो गया ना, तो गवर्नमेंट को, पीएम को, मोदी को जवाब देनी पड़ती है। मोदी को बाद में देना पड़ता है, पहले जो भी हमारी स्टेट का जो हाँ चीफ मिनिस्टर मतलब होता है ना, लास्ट पहले उसको देनी लास्ट में पड़ती तो, है। हाँ लास्ट में तो पीएम तक को जवाब देना पड़ता है अगर कुछ ऐसा हो जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल। सर सर यहाँ पे तो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को बैन लगाने की बातें हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बैन होना ये चाहिए। ये चीज मेरे को समझ नहीं आती कि YouTube से हम्म। यार, हम हमारे यहाँ पे चलो अब तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो बनाते हैं 2014-15 के बाद से। उससे पहले जी जी YouTube जब आया था तो हम उसमें अपने क्वेश्चंस लिखते थे, मतलब जो हम पढ़ते थे या जो हम अपने ऑफिस में काम करते थे, ताकि और लोगों को नॉलेज शेयरिंग हो। आज के टाइम में भी हमें कुछ भी चीज जरूरत पड़ती है ना, तो हम गूगल भी करते हैं उसको कि हमें ये इशू आ रहा है, उसको ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि मैंने वो नहीं करा होगा तो किसी ने और ने करा होगा, तो वहां पे सब चीज मिल जाती है। अब तुम उस चीज पे कर दोगे, एक तो तुम्हारे यहाँ पे एजुकेशन बहुत बढ़िया है, खैर बहुत तगड़ी है। इंग्लैंड के लेवल की आपके एजुकेशन अभी तो चल रही है, और इसको यूट्यूब को बंद कर दो, फिर यूएस में की लेवल की चली जाएगी आपके यहाँ पे। क्योंकि बहुत से सर। बच्चे हैं जो बच्चे मेरे को बताते हैं ना कि हम खान सर की या इंडिया की यूट्यूबों को देख के पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? सर एजुकेशन की लगन की बात करते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की कमी है और लोग जो है इसको नहीं वो करना। मेरे बलूचिस्तान में एक रिकॉर्ड है सर, दुनिया का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 7 लाख बुक्स सेल हुई हैं। एक दिन में बिल्कुल 7 लाख बिल्कुल सर। बुक्स बलूचिस्तान के आपके नहीं अंदर। नहीं भाई, एजुकेशन की आपके दिक्कत जो नहीं है ना, बलोचिन बंदों की जो दिक्कत है। हम्म। एजुकेशन की आपके दिक्कत जो नहीं, बंदों की दिक्कत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस की दिक्कत है। जो सिलेबस आपको आप पढ़ाया जा रहा है ना, हमें 1960 में हमें बंद कर दिया था वो चीजें। हमारे नहीं यहाँ नहीं 5 साल में। सर, एक्चुअली जितने भी मैंने बलोचिस्तान के बंदों की इंटरव्यू देखी है ना, ही विल एजुकेटेड, उनको नॉलेज है। नहीं, मैं वही कह रहा उनको ये नहीं नॉलेज है कि इंडिया हूँ। पाकिस्तान का दुश्मन है। उन्होंने अपने सेल्फ सोर्स की है, वो बुक्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं। हाँ वही मैं कहता हूँ, बहुत से सर बंदे हैं जिनसे जी मेरी जी बात हुई है भाई, वो ये कहते हैं कि हम इंडियन ऑथर्स की वो बुक्स पढ़ते हैं। कोई साइंस की पढ़ रहा है, कोई बायो की पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री की पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स वाले को पढ़ रहा है। हाँ जी। जब आप इसको बंद कर दोगे, आपका खुद का एजुकेशन सिस्टम ना, हमारे यहाँ पे 1960 में वो बंद कर दिया था, और हर 5 साल में हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है, चाहे उसमें कुछ भी चीज ऐड हो। हर 5 साल में जो मैंने किताबें पढ़ी थी ना, मेरी बेटी उसको 10th में नहीं पढ़ रही है, मेरी बेटी ने वो 6 7 में पढ़ ली है वो, जो मैंने 10th में पढ़ी थी कभी।
तो बिल्कुल आप बिल्कुल सर, अभी आपका कहाँ सिस्टम वही है। हमारे सर यहाँ सर, बिल्कुल। अभी मैं बलोच भाई, अभी यहाँ हमारे जी घर जी के पास एक लड़का है, रेंट पर रहता है ना वो। जी सर। सर मे, मे, आपको, आपके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। आप इसको सर गूगल पे वो मेरे सर्च को कीजिएगा। वो मेरे को एक पता मिनट है सर। सर। मैं जी जी अभी सर। आपको मैं एग्जांपल दे मैं रहा एक हूँ। बात कर, जी जी मैं एक बात मैंने करने लगा कहा, हूँ एजुकेशन के हवाले से। हमारा एक हाँ मैं गांव है, भी आपको बोल रहा रसूलपुर हूँ। के नाम से है सर। रसूलपुर, ये सर्च कीजिएगा गूगल पे, रसूलपुर गांव है। उस पूरे गांव में आज तक कोई मर्डर केस नहीं हुआ, वहां पे चोरी नहीं हुई, और पूरी पॉपुलेशन जो है एजुकेट है, पूरे का पूरा गांव जो है। ये रसूलपुर के नाम से सर्च कीजिएगा। मतलब कि शऊर है, सारा कुछ है, लेकिन जो ऊपर वाली सतह, जो सियासतदान है, जो पॉलिटिशियन है, वो लोगों को नहीं, मतलब कि वो चीज नहीं पहुंचा नहीं रहे हैं। सर, आपके यहाँ जो लोग भी है ना वो भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। अभी आपने पीछे से वाकया देखा होगा, जो लड़की ने हलवा डाल के ड्रेस डाली थी, कितने बंदे, 500 बंदा इकट्ठा हो गया था उसे मारने के लिए। ये उसकी बात कर रहे हैं जो अभी लाहौर में हुआ था, जो उसने आयत लिख रखी थी, वो कह रहे आयत लिख हाँ रखी हाँ, है, उसकी बात कर रहे हैं। जी 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 हलवा जी। लिखा था, हाँ। है ना। आपका वहां से 500 से 600 बंदा इकट्ठा हो गया था। तो क्या आप अपनी हुकूमत के लिए नहीं इतने बंदे इकट्ठे हो सकते? ये सर भी एक ये है सवाल है ना। इस तरह के, जी जी, ये इस तरह है कि वो एक खबर जब हजूम इकट्ठा हो जाता है, वो फिर मेरे जैसा बंदा खड़ा हो ना, वो फिर उसको भी कहते हैं ये तू क्यों चुप करके खड़ा हुआ, तू भी इनके साथ शामिल हो जा। भाई तो हम बस इस वही तरह कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि, हमारे यहाँ पे ये सर चीज नहीं हो सकती। यही तो जी जी आप में कमी है ना। हमारे यहाँ ये चीज नहीं हो सकती। अगर कोई गलत है ना, तो हम उसको गलत बोलेंगे ना, तो हमारे साथ 4 बंदे उसको गलत बोलेंगे। मैं यही पंजाब, नहीं है एक हरियाणा, बंदे ने गलत गुजरात, बोल दिया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सब जगह ही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ये चीज नहीं हो सकती बिल्कुल भी। और आप कह रहे हो कि रसूलपुर गांव की कह रहे हो, एक गांव की कह रहे जी हो जी, ना। रसूलपुर मैं गांव अपना है जी। मैं अपना पूरा केरल स्टेट बता रहा हूँ, 100% एजुकेटेड है वहां पे। पूरा केरल, केरल की जो एजुकेशन है वो 100% है वो। दुबई में तो बोलते भी हैं कि तुम एक पत्थर हटाओगे एक मल्लू निकलेगा, मल्लू बोलते हैं वहां के लोगों को। तो दुबई में मैं रह के आया हूँ, सर मैंने भी काम करा वहां पे। सर मैं ये बता रहा था, वो गांव टोटल का टोटल बलोच है, बलोच से ताल्लुक है, तो बलोच कौम है। अच्छा जो अच्छा कहा अच्छा। जाता है ना कि बलोच अनएजुकेटेड होते हैं, वो एजुकेशन नहीं है नहीं उनके नहीं नहीं, पास। अनएजुकेटेड नहीं कह रहे। बलूचों का क्या है जी कि जी बलूचों को राइट्स नहीं मिल रहे भाई, गवर्नमेंट नहीं दे रही है। आपके पीएम की साइड से जो एड मिलनी चाहिए, जैसे पंजाब को मिल रहे हैं, उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो एजुकेशन नहीं मिल रही है उनको, जो बलूचों का हक है। जो पंजाब में एजुकेशन दे रहे हैं, उनके पैसे लगा रहे हैं, वो चलो उन बंदों ने अपने एक दम पे पढ़ लिया यूट्यूब से या बुकों से, या बहुत सी पढ़ भी लिया, चलो ठीक है, सब चीज कर लिया। लेकिन जॉब देने की गारंटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की, सेंट्रल जी जी गवर्नमेंट की सबसे पहले होती है। अब तुम मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम उसके बलूचिस्तान के सीएम को तुम फंड तो दोगे नहीं, और तुम ये कहोगे उसका तो सीएम अलग है, उसको वो अपने आप करे, वो जाने उसका काम जाने। ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे यहाँ पे हर स्टेट का जितना फंड मिलना है उतना फंड मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा को ज्यादा मिल गया, पंजाब को कम मिल गया, या फिर केरल को ज्यादा मिल गया, एमपी को कम मिल गया, कुछ ऐसा नहीं है। जितना जिसके राइट्स है वो सबकी डिवाइड है पहले से ही, और उतने मिलते ही मिलते हैं। कोई कोई अलग बलोच से भाई, जैसे ओला पड़ गया या आप कुछ हो गया तो अलग से मिलते बलोच हैं। भाई, जो आपके पहले सीएम थे काकर साहब, वो भी तो बलोच से ही थे। जी जी उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं, जी, बलोच ही क्यों थे। नहीं किया? भाई आपकी जहाँ इनका, इनके मजाक एजुकेशन बलोच आई मिनिस्टर थे थी, सर शायद वो। उसको कैसे सर डिलीट करके उन्होंने भेजा? सर काम करने के लिए ना बलोच होना काफी नहीं होता। काम करने के लिए ये काफी नहीं होता कि पीएम हो, काम करने वालों। अब मैं ये देखूं कि मोदी साहब जो हैं पूरे भारत के अंदर,
वो कोई एक कौम से मतलब कि वहां पे मिनॉरिटीज है, सेक्युलर सिस्टम है, वहां कोई एक कौम के लिए तो नहीं करते ना, वो तो सबके लिए कर रहे हैं, सबका विकास की बात करते हैं। सर तो उनको हमारे करना ही यहाँ पड़ेगा ना, बलोच होना क्योंकि काफी नहीं उनकी है, बलोच काफी है उनकी हर मज, फील्ड में। उनकी मजबूरी है, हमने उनको वोट दिए ना, तो उनका फर्ज है कि हमने अपना वोट का राइट किया है, उनका फर्ज है कि हमको भी वो अपने राइट दे। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके यहाँ पे आपने किसको वोट दिया, कौन पीएम बन गया है, ये देख लो कि उनकी कितनी सीटें थी, वो देख लो। हम मोदी को दिया है, हमने वोट दी है और मोदी बना है, तो उसको ये पता है कि सबकी वजह से बना हूं मैं, किसी एक स्टेट की वजह से नहीं बना हूं मैं, पूरे ऑल इंडिया से वोट मिली है। परसेंटेज का भी होता है, और ये भी नहीं है कि अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट से मेरे को वोट नहीं मिली है तो इसका नहीं करूंगा, उसका पहले करना है उसको, क्योंकि अगली बार फिर वोट लेना है उसको वहां से। आपके यहाँ पे तो भाई वोटिंग सिस्टम ही नहीं है। अब मैं वीडियो भेजूंगा आपको। आपकी आपकी सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी की आई थी अब की बार? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एमपी कौन सी पार्टी के आए हैं? एक मिनट मेरे सर, उन्होंने आई थिंक इंटरनेट इशू है का हाँ, क्योंकि 100+ तो इमरान खान के आए हैं, और उन दोनों को मिला के 100+ नहीं हो रहे हैं दोनों पार्टियों को, जिनके पीएम बना दिए हैं। सर उथे इलेक्शन नहीं हुंदी, उथे सिलेक्शन हुंदी है। हाँ, वहाँ सिलेक्शन होते हैं। ब्लूज अगर भाई शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ये तो पहले तो पता था ना, अब हमें तो इलेक्शन से पहले से कब पता था कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का आएगा। वो तो तब पता चल गया था कि जब नवाज शरीफ को वापस लेके आए थे बिल्कुल कि बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे और आप आ जाओ। हाँ अभी शहबाज शरीफ है ना, मैं भी ये आपको गारंटी देता हूँ। एक मिनट, बलोच भाई का मैसेज आया, मैं रीड कर लूँ। हाँ हाँ, एक बार देख लो क्या आ रहा है, मेरे को भी आया है वैसे तो।